ओम जय श्री वासुदेवाय नमः। आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम श्रीमद् भागवतम के 5वें अध्याय श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश पर चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में आपने देखा कि श्री व्यास देव की कुटिया में श्री नारद मुनि पधारे हैं। श्री सुत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार देव ऋषि श्री नारद मुनि सुख पूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए महर्षि श्री व्यास देव को संबोधित किया। पराशर पुत्र श्री व्यास देव को संबोधित करते हुए श्री नारद मुनि ने पूछा, क्या आप मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और आपका अध्ययन भी अच्छी तरह से पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं है कि आपने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। आपने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अच्छी प्रकार से लिपिबद्ध किया है। तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, आपने अपने आप को व्यर्थ समझकर निराश होने की क्या बात है? श्री व्यास देव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब पूर्ण रूप से सत्य है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा के संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे है। आप सूर्य की तरह तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु की तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतएव आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे ढूंढ निकाले। श्री नारद मुनि ने कहा, वास्तव में आपने श्री भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ समझा जाता है। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने परम भगवान श्री वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। केवल भगवत महिमा का गुणगान ही संपूर्ण ब्रह्मांड के वातावरण को शुद्ध कर सकता है। जो वाणी श्री भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती उसे साधु पुरुष कोवों के तीर्थ स्थान के समान मानते हैं। परम हंस व्यक्ति दिव्य लोक के निवासी होते हैं, अतएव उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों तथा लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की भ्रमित सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। ऐसा दिव्य साहित्य, चाहे वह ठीक से न भी रचा हुआ हो, ऐसे पवित्र मनुष्य द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत निष्कपट होते हैं। आत्म साक्षात्कार का ज्ञान समस्त भौतिक आसक्तियों से रहित होने पर भी शोभा नहीं देता। यदि वह अच्युत ईश्वर के भाव से शून्य हो, तो फिर उन सकाम कर्मों से क्या लाभ है, यदि वे श्री भगवान की भक्ति के लिए काम न आ सके और जो स्वभावतः प्रारंभ से ही दुखप्रद तथा क्षणिक होते हैं। हे श्री व्यास देव, आपकी दृष्टि सभी प्रकार से पूर्ण है। आपकी उत्तम ख्याति निष्कलुष है। आप अपने व्रत में दृढ़ हैं और सत्य में स्थित हैं। अतएव आप समस्त मनुष्यों को भौतिक बंधन से मुक्ति दिलाने हेतु श्री भगवान की लीलाओं के विषय में समाधि द्वारा चिंतन कर सकते हैं। श्री भगवान से अलग दिखने वाली जिस भी वस्तु का आप वर्णन करना चाहते हो, वह विभिन्न रूपों, नामों तथा परिणामों के रूप में प्रतिक्रिया द्वारा मन को उसी प्रकार आंदोलित करने वाला है, जिस प्रकार आश्रय विहीन नाव को चक्रवात आंदोलित करता है। सामान्य मनुष्यों में भोग करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है और आपने धर्म के नाम पर उन्हें वैसा करने हेतु प्रोत्साहित किया है। यह अत्यंत घृणित तथा
तथा अत्यंत अनुचित है, क्योंकि वे लोग आपके उपदेशों के अनुसार मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। अतएव वे ऐसे कार्यों को धर्म के नाम पर ग्रहण करेंगे और निषेधों की कोई चिंता नहीं करेंगे। परम भगवान असीम है, केवल वही निर्गुण व्यक्ति इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने हेतु योग्य है जो भौतिक सुख के कार्यकलापों से विरक्त हो चुका हो। अतएव जो मनुष्य भौतिक आसक्ति के कारण सुस्थापित नहीं है, उन्हें आप परमेश्वर की दिव्य लीलाओं के वर्णनों के माध्यम से दिव्य अनुभूति की विधियां दिखलाओ। जिसने श्री भगवान की भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होने हेतु अपनी भौतिक वृत्तियों को त्याग दिया है, उसका कभी कभी कच्ची अवस्था में पतन हो सकता है, तो भी उसके असफल होने का कोई खतरा नहीं रहता। इसके विपरीत अभक्त चाहे अपनी प्रवृत्तियां या कर्तव्यों में पूर्ण रूप से रत क्यों न हो, उसे कुछ भी लाभ नहीं होता। जो व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमान तथा तत्व ज्ञान में रुचि रखने वाले हैं, उन्हें चाहिए कि वे उस सार्थक अंत के लिए ही प्रयत्न करें जो उच्चतम लोक ब्रह्मलोक से लेकर निम्नतम लोक पाताल तक विचरण करने से भी प्राप्य नहीं है। जहाँ तक इंद्रियों से प्राप्त होने वाले सुख की बात है, यह तो कालक्रम से स्वतः प्राप्त होता है। जिस प्रकार हमारे न चाहने पर भी समय आने पर हमें दुख प्राप्त होते हैं। हे प्रिय व्यास, यद्यपि भगवान श्री कृष्ण का भक्त कभी कभी किसी न किसी कारण से नीचे गिर जाता है, लेकिन उसे दूसरों सकाम कर्मियों आदि की तरह भव चक्र को भोगना नहीं पड़ता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने श्री भगवान के चरण कमलों का आस्वादन एक बार किया है, वह उस आनंद का बारंबार स्मरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं कर सकता। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, उन्हीं पर टीका है और संहार के पश्चात उन्हीं में प्रवेश करता है। आप इन सब के विषय में जानते हो, मैंने तो मात्र सारांश भर प्रस्तुत किया है। आप में पूर्ण दृष्टि है, आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जान सकते हो, क्योंकि आप श्री भगवान के अंश के रूप में विद्यमान हो। यद्यपि आप अजन्मा हो, लेकिन समस्त मनुष्यों के कल्याण हेतु इस पृथ्वी पर प्रकट हुए हो। अतः परम भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का अधिक विस्तार से वर्णन करो। विद्वान मंडली ने यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला है कि तपस्या, वेद अध्ययन, यज्ञ, दान तथा श्लोकों के उच्चारण रूपी ज्ञान की उन्नति का अचूक प्रयोजन उत्तम श्लोक श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में जाकर पूर्ण होता है। हे मुनि, पिछले कल्प में मैं किसी दासी के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुआ, जो वेदांत सिद्धांतों के अनुयायी ब्राह्मणों की सेवा करती थी। जब वे लोग वर्षा ऋतु में चातुर्मास में साथ साथ रहते थे, तो मैं उनकी व्यक्तिगत सेवा किया करता था। यद्यपि वे स्वभाव से निष्पक्ष थे, किंतु उन वेदांत के अनुयायियों ने मुझ पर अहेतु की कृपा की। जहाँ तक मेरी बात थी, मैं इंद्रिय जीत था और बालक होने पर भी खेल कूद में अनासक्त था। साथ ही मैं चपल न था और कभी भी जरूरत से ज्यादा बोलता नहीं था। उनकी अनुमति से मैंने मात्र एक बार उनकी झूठन ग्रहण की और ऐसा करने से मेरे समस्त पाप तुरंत ही नष्ट हो गए। इस प्रकार सेवा में लगे रहने से मेरा हृदय शुद्ध हो गया और तब वेदांतियों का स्वभाव मेरे लिए अत्यंत आकर्षक बन गया। हे व्यासदेव, उस संगति में तथा उन महान वेदांतियों की कृपा से मैं उनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण की मनोहर लीलाओं का वर्णन सुन सका और इस प्रकार ध्यान पूर्वक सुनते रहने से श्री भगवान के विषय में प्रतिक्षण अधिक सुनने के प्रति मेरी रुचि बढ़ती ही गई। हे महामुनि, जैसे ही मुझे श्री भगवान का आस्वादन प्राप्त हुआ, मेरा ध्यान श्री भगवान का श्रवण करने के प्रति अटल हो गया और जैसे ही मेरी रुचि विकसित हो गई, मुझे अनुभव हुआ कि मैंने अज्ञानतावश ही स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणों को स्वीकार किया है, क्योंकि श्री भगवान तथा मैं दोनों ही दिव्य हैं। इस प्रकार वर्षा तथा शरद दोनों ऋतुओं में मुझे इन महामुनियों से भगवान श्री हरि की निर्मल कीर्ति का निरंतर कीर्तन सुनते रहने का सुअवसर प्राप्त हुआ। जैसे ही मेरी भक्ति का प्रवाह होने लगा कि रजोगुण तथा तमोगुण के सारे आवरण विलुप्त हो गए। मैं उन मुनियों के प्रति अत्यधिक आसक्त था। मेरा आचरण विनम्र था और उनकी सेवा के कारण मेरे समस्त पाप विनष्ट हो चुके थे।
मेरे हृदय में उनके प्रति प्रबल श्रद्धा थी। मैंने इंद्रियों को वश में कर लिया था और मैं तन तथा मन से उनका दृढ़ता से अनुगमन कर रहा था। दीन जनों पर अत्यंत दयालु उन भक्ति वेदांतों ने जाते समय मुझे उस गुह्यतम विषय का उपदेश दिया जो स्वयं श्री भगवान द्वारा निर्देशित है। उस गुह्य ज्ञान से मैं संपूर्ण पदार्थों के सृष्टा, पालक तथा संहारकर्ता भगवान श्री कृष्ण की शक्ति के प्रभाव को स्पष्ट रूप से समझ सका। उसे जान लेने पर कोई भी व्यक्ति उनके पास लौटकर उनका साक्षात दर्शन कर सकता है। हे ब्राह्मण व्यासदेव, विद्वानों द्वारा यह निर्धारित हुआ है कि समस्त कष्टों तथा दुखों के निवारण का सर्वोत्तम उपचार यह है कि अपने समस्त कर्मों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अर्पित कर दिया जाए। हे श्रेष्ठ पुरुष, क्या उपचारात्मक विधि से प्रयुक्त की गई कोई वस्तु उस रोग को ठीक नहीं कर देती जिससे ही वह रोग उत्पन्न हुआ हो? इस प्रकार जब मनुष्य के समस्त कार्यकलाप श्री भगवान की सेवा में अर्पित होते हैं तब वही सारे कर्म जो उसके शाश्वत बंधन के कारण होते हैं कर्म रूपी वृक्ष के विनाशकर्ता बन जाते हैं। इस जीवन में श्री भगवान की तुष्टि के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसे भक्ति योग अथवा श्री भगवान के प्रति दिव्य प्रेमा भक्ति कहते हैं और जिसे ज्ञान कहते हैं वह तो सहगामी कारक बन जाता है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य निरंतर उनके नामों का तथा उनके गुणों का स्मरण करता है। आइए हम सब भगवान श्री वासुदेव तथा उनके पूर्ण अंश प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा संकर्षण सहित उनकी महिमा का कीर्तन करें। इस प्रकार वास्तविक दृष्टा वही है जो दिव्य मंत्र मूर्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री विष्णु की पूजा करता है, जिनका कोई भौतिक रूप नहीं होता। हे ब्राह्मण, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम मुझे वेदों के गुह्यतम अंशों में निहित श्री भगवान के दिव्य ज्ञान का, फिर आध्यात्मिक ऐश्वर्य का और तब अपनी घनिष्ठ प्रेमामय सेवा का वर दिया। अतः कृपा करके सर्वशक्तिमान के उन कार्यकलापों का वर्णन करो जिन्हें तुमने वेदों के अपार ज्ञान से जाना है, क्योंकि उससे महान विद्वान जनों की ज्ञान पिपासा की तृप्ति होगी और साथ ही सामान्य मनुष्यों के कष्टों का भी शमन होगा जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं जो भौतिक दुखों से सदैव पीड़ित रहते हैं। निसंदेह इन कष्टों से उबरने का कोई अन्य साधन नहीं है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत श्री नारद मुनि द्वारा श्री व्यास देव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश नामक 5वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। भक्तजनों, यहाँ पर श्री नारद मुनि ने श्री व्यास देव को समझाया कि वे सज्जन तथा दुर्जन 8 प्रकार के सभी मनुष्यों का कल्याण करने हेतु श्री भगवान की महिमा का वर्णन करें। अतएव श्रीमद् भागवतम किन्हीं विशेष श्रेणी या संप्रदाय के मनुष्यों में निहित नहीं है। यह तो उस सत्यनिष्ठ व्यक्ति के लिए है जो सचमुच अपने कल्याण तथा मन की शांति का इच्छुक है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना ना भूले। हरे कृष्णा।